वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें सबका कटता है और कटने से बचाना है, तो इस टॉपिक को पढ़ के जाना है। एक्चुअली ये टॉपिक चुनने का कारण यही था क्योंकि हम ये टॉपिक छोड़ जाते हैं, सोचते हैं यार क्या पूछेंगे इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपकी थ्योरी तैयार की गई है और उस थ्योरी के बेसिस पे ही आपके क्वेश्चन जब बनेंगे तो आप करके आ पाएंगे पेपर में, और पेपर में करके आने के बाद आपका कटने से बच जाएगा। तो जिन जिन को अपना कटने से बचाना है, आज इस टॉपिक को प्रॉपर पढ़ के जाना है, ये बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है सैनिटरी प्लम्बिंग सिस्टम। जो आप पढ़ते हैं प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में, तो उसमें टाइप्स ऑफ ट्रैप के बारे में पूछा जाता है। ये 100% बता रहा हूँ, बच्चे छोड़ के जाते हैं, ये सोच के जाते हैं ये कौन करेगा, ये थ्योरी ये आएगा नहीं, इसका क्या यूज होगा, ये सब वो सब सोचते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। और आप मान के चलिए सबसे इजी टॉपिक है ये, और आगे भी मैं जो इसके रिलेटेड टॉपिक लूंगा वो भी बहुत इजी होंगे, लेकिन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो समझ लीजिए कि सामने वाला आदमी खुद जाकर कटवा रहा है एक तरह से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मतलब इजीली पढ़ लेंगे, आप थोड़ा सा ही पढ़ लेंगे, थोड़ा सा पढ़ने से आपको मार्क्स देके जा रहा है, उसे छोड़ के जाएंगे, मतलब आप ना कटवाने के लिए तत्पर है। तो आपका ना कटे, इसलिए आज हम डिस्कस करने वाले एक और अच्छा टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्रैप यूज्ड इन सैनिटरी प्लम्बिंग सिस्टम। PLU मतलब प्लम्बिंग लिखने का मतलब था मेरा, एंड इट्स फंक्शंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेसिकली ट्रैप का मतलब है क्या। आप बोलेंगे सर ट्रैप मतलब तो क्या कहते हैं, ट्रैप तो जाल हुआ, या ट्रैप एफिशिएंसी हमने इरिगेशन में पढ़ी थी सर, जाल दक्षता जिसके बारे में आप बताते थे। मैं बोलूँगा हाँ ये सब जगह पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे इस ट्रैप का मतलब कुछ अलग ही है। ट्रैप का मतलब ये हुआ जो आपके सॉइल पाइप है या सलेज पाइप है। आप बोलेंगे सर आप पहले ये बताइए कि सॉइल पाइप क्या होता है, सलेज पाइप क्या होता है। सॉइल पाइप को नाइट सॉइल पाइप भी कह सकते हैं। बेसिकली जो ह्यूमन वेस्ट होता है, एक्सक्रीटा होता है, जो भी आप खाते पीते हो ना, तो वो जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट किसके थ्रू जाता है, वो जाता है सॉइल पाइप के थ्रू। और सलेज पाइप के थ्रू जो आपका किचन है, बाथरूम का जो वेस्ट वाटर है वो मूव करता है। तो बेसिकली सॉइल पाइप और सलेज पाइप के एंड पोजीशंस पे हम बेसिकली इस टाइप का कुछ ट्रैप्स यूज करते हैं। ट्रैप के बारे में बताऊंगा कि ट्रैप यूज करते हैं। उस ट्रैप का बेसिकली फंक्शन ये होता है, ना इधर की गंदी स्मेल उधर जाए, ना उधर की गंदी स्मेल इधर जाए, माने मूवमेंट ऑफ फाउल गैसेस, मूवमेंट ऑफ फाउल गैसेस इज प्रोहिबिटेड। हम जो पैसेज है फाउल गैसेस का या मूवमेंट है फाउल गैसेस का, उसे रोकते हैं। फिर आप पूछेंगे कि सर एक चीज बताइए, ट्रैप तो आपने बता दिया, आपने बोल दिया सॉइल पाइप और सलेज पाइप में यूज होता है, लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा। मतलब हर चीज आप किसी ना किसी से तो कोऑर्डिनेट जोड़ देते हैं, आज आप किसी से जोड़ नहीं रहे, मैं बोलूंगा रुको ठहरो, अब जोड़ा जाएगा। इफिशियंसी ऑफ ट्रैप जो होती है वो डिपेंड करती है पानी की डेप्थ ऑफ वाटर सील के ऊपर। ये पूरा मैं लिख नहीं पाया हूँ, लिख देता हूँ आपको। डेप्थ ऑफ वाटर सील, जो वाटर सील आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो मैं हटा देता हूं इसे, ठीक है। तो इफिशिएंसी जो डिपेंड करती है ट्रैप की, वो डिपेंड करती है डेप्थ ऑफ वाटर सील के ऊपर। अब पूछेंगे आप कि वाटर सील क्या होता है, तो मित्रों ध्यान से सुनो, वाटर सील इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इफिशिएंसी ऑफ ट्रैप किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेप्थ ऑफ वाटर सील के ऊपर डिपेंड करती है। आप इधर देखिए, ये एक आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को ट्रैप कहते हैं, लेकिन इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। वो एक दिख रहा है बिल्कुल स्लाइटली मूवमेंट करता हुआ क्यू ट्रैप, जो कि डार्क पेन से है। डॉटेड पेन से नीचे वाला जो दिख रहा है वो ऐसा मूवमेंट हो रहा है, मेरी फिंगर्स का मूवमेंट दिखिएगा आप केवल, या मार्कर का मूवमेंट देखिएगा, ऐसे करके फिर ऐसे गया और फिर नीचे डायरेक्ट चला गया, देन इट इज एस ट्रैप। और अगर ऐसे करके ऐसे गया देन इट इज पी ट्रैप। मतलब बेसिकली ट्रैप का ही शेप है, अलग अलग शेप है ट्रैप के। तो डेप्थ ऑफ वाटर सील, डेप्थ ऑफ वाटर सील का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज द डेप्थ ऑफ वाटर सील इज डिफाइंड एज द डेप्थ बिटवीन द डिप पॉइंट एंड क्राउन। क्राउन और डिप के बीच का जो डिस्टेंस है, क्राउन और डिप के बीच की जो डेप्थ है, दैट इज नोन एज द वाटर सील। तो वाटर सील आपको पता होना चाहिए क्या होता है, और वाटर सील के ऊपर ही सारा सिस्टम चलता है। इसका एक क्वेश्चन वाटर सील का क्वेश्चन इंटरसेप्टिंग ट्रैप से रिलेटेड आया था, जो मैं आगे आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो आया हुआ क्वेश्चन है, उसे आप अच्छी तरह से सुनिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझना क्या है, हमने समझा सबसे पहले ट्रैप क्या होता है। आपने बोला सर सिंपल सी बात है, आपके पास स्लज पाइप है और अपना क्या कहते हैं सॉइल पाइप है, आप क्या चाहते हैं कि उनमें से फाउल गैसेस का मूवमेंट, मतलब घर के अंदर गंदी बदबू ना आए, सीधी सी बात है। तो उसके लिए आपने एक कंपोनेंट को यूज किया जिसको आपने नाम दे दिया ट्रैप।
उसके बाद सर आपने बताया ट्रैप में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है जिसके ऊपर ट्रैप की इफिशिएंसी डिपेंड करती है, उस पैरामीटर को क्या कहते हैं हम, वाटर सील, और वाटर सील की डेप्थ के ऊपर ही डिपेंड करती है। जनरली वाटर सील की डेप्थ होती है 25 से 75 mm, इंग्लिश में बोल दो 25 to 75 mm, एंड जनरली हम लेते कितनी है 50 mm ले लेते हैं ऑन एवरेज, है ना। इफ ट्रैप की क्या डेप्थ ऑफ वाटर सील हम इतनी ले लेते हैं इन द ट्रैप। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप पूछेंगे कि सर ये पता चल गया ट्रैप क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है ट्रैप की, लेकिन अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि ये कितने प्रकार का होता है, और इसमें ये शेप आपने बना दिया ऊबड़ खाबड़, इसका मतलब बताइए थोड़ा सा। मैं बोलूंगा यहाँ पे रुको, अब समझो बात को। ये जो ट्रैप है आपको जो हार्ड लाइन से बना हुआ है, हार्ड लाइन मतलब बिल्कुल प्रॉपर्ली लाइन डॉटेड नहीं है, दैट इज नोन एज द क्यू ट्रैप। अगर यही ज्यादा बेंड हो जाए, ऐसे देखिए ज्यादा बेंड होकर बिल्कुल स्ट्रेट चला जाए, देन इट इज नोन एज द एस ट्रैप, और ये बेंड होकर ऊपर खड़ा हो जाए, देन इट इज नोन एज द पी ट्रैप। तो पी ट्रैप, क्यू ट्रैप और एस ट्रैप का शेप एक ही फिगर में मैंने आपको फिगर आउट कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली ट्रैप के शेप के बेसिस पे तो बता दिया कि क्या क्या इसके क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन माने कितने टाइप है, ये सब बता दिया आपने, लेकिन क्या आप मुझे ट्रैप का डिफरेंशिएशन उसके यूजेस के बेसिस पे कर सकते हैं, माने उसका यूज किस ट्रैप का यूज किस लिए हो रहा है उसके बेसिस पे क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैं बोलूंगा हाँ कर सकते हैं। सबसे पहले होता है फ्लोर ट्रैप। फ्लोर ट्रैप को याद रखिएगा, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ आप कटवा के आते हैं अपना तो मान के चलिए आपका हर जगह कटेगा, और यहाँ आप बच के आते हैं मतलब आप प्रॉपरली सुन के गए हैं। फ्लोर ट्रैप बेसिकली नहानी ट्रैप भी कहते हैं इसे। इसमें होता क्या है ना, जो भी वेस्ट वाटर है आपका क्या कहते हैं किचन से, रूम से, बाथ से, उसे कलेक्ट करने का काम ये करता है। ठीक है, जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है किचन से, बाथरूम से, रूम से, बाथरूम से जो भी आ रहा है वेस्ट आ रहा है, उस पर बेसिकली किसको क्या करेगा, इन सबको कलेक्ट करने का काम करेगा। बेसिकली ये फ्लो ट्रैप इसका काम करेगा। लेकिन ये जो फ्लो ट्रैप है ये कनेक्ट किससे होगा, सलेज पाइप से कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है किचन, रूम और बाथ का 2000 वेस्ट, और उसके वेस्ट को हमने सलेज कहा था, तो सलेज पाइप से कनेक्ट करेगा बेसिकली, सलेज पाइप पे, है ना। तो मैंने आपको यही बात समझाने की कोशिश करी कि वेस्ट वाटर जो फ्लोर है रूम के, किचन के और बाथ के, उसके लिए ये काम करेगा। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज है यार। जो भी आपका बाथरूम का वेस्ट निकल रहा है, जो किचन से निकल रहा है वेस्ट, बर्तन धोते हो ना तो वेस्ट तो निकलता है ना, उन सबको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी बेसिकली वो सलेज पाइप से कनेक्ट होगा, और सलेज पाइप और इनके बीच में जो वेस्ट को लाने के बीच में जो ज्वाइनिंग है, जो ट्रैप है, वो बेसिकली क्या है, फ्लो ट्रैप है। सीधी सी भाषा में बोला जाए फ्लो ट्रैप है। तो फ्लो ट्रैप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं गली ट्रैप। देखिए गली ट्रैप बेसिकली अपन जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे जो भी ड्रेन आ रहा है अपना किचन बाथरूम से, उसको उसका और जो रूम और रूफ ड्रेन है, इनके जंक्शन पे जो ट्रैप प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज नोन एज द गली ट्रैप। गली ट्रैप इज यूज्ड एट द जंक्शन ऑफ रूम एंड रूफ ड्रेन एंड ड्रेन कमिंग फ्रॉम किचन एंड बाथ। आप पूछेंगे सर गली ट्रैप, फ्लो ट्रैप में आपने मुझसे बोला, फ्लोर ट्रैप में आपका कहना ये था कि जितना जो पानी के फ्लोर से आ रहा है, किचन से गंदा पानी आ रहा है, सलेज जा रहा है, उसे सलेज पाइप से कनेक्ट किया है, और सलेज को सलेज पाइप से कनेक्ट करने के लिए जो आपने ट्रैप का यूज किया, दैट इज फ्लोर ट्रैप। यहाँ पे सर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जो रूम का ड्रेन है और जो भी ड्रेन कहीं और से आ रहा है, उन दोनों के जंक्शन पे जो यूज किया जाएगा, दैट इज नोन एज द गली ट्रैप। तो गली ट्रैप यूज्ड एट द जंक्शन। आप गली ट्रैप यूज्ड एट द जंक्शन करके याद करके चले जाते हो, वो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंक्शन पे कौन सा वाला यूज करते हैं, आप गली ट्रैप पे टिक कराते हो, और यहाँ पे आपका 100% कटता है, सही होते हुए भी कटता है। क्यों कटेगा इसके बाद बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। इसके बाद गली ट्रैप में हम पी ट्रैप और एस ट्रैप यूज करते हैं। इसमें वाटर सील याद रखिएगा 50 to 75 mm है। याद रखने की इतना मतलब सिंपल चीज है, आपको याद रखनी है, पूछ सकता है एमसीक्यू पे तौर पे। तो अभी तक हमने, मुझे लगता है ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या कहते हैं ट्रैप होता क्या है, फॉल गैसेस को रोकने का तरीका है बेसिकली। इसके बाद फ्लो ट्रैप भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, इंपॉर्टेंट चीज बता दी, नहानी ट्रैप इसमें इंपॉर्टेंट था, और इसमें बेसिकली वेस्ट वाटर कहाँ से आ रहा है ये भी बता दिया। इसके बाद आता है लास्ट, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। देखिए इंटरसेप्टिंग ट्रैप को आप ऐसे सोचिए,
आप ये नहीं जानना चाहते कि बगल वाले ने कल रात को क्या खाया था, या आप ये नहीं जानना चाहते कि आपके पड़ोसी ने कल क्या खाया था, तो इसके लिए आप इंटरसेप्टिंग ट्रैप यूज करेंगे। मतलब आप नहीं समझे तो मैं फिर से बता दूं, इंटरसेप्टिंग ट्रैप का मतलब ये होता है कि जो आपका म्यूनिसिपल सीवर है, म्यूनिसिपल सीवर लाइन, जो म्यूनिसिपल सीवर है, और ये आपका क्या कहते हैं, आपका घर का जो नाइट जो आपका घर का ये पाइप है, नाइट सॉइल का पाइप है आपका, सपोज समझ लीजिए दिस इज नाइट सॉइल पाइप, ठीक है, और ये म्यूनिसिपल सीवर की लाइन है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच में जो अपन कनेक्शन देंगे, इसके बारे में और मैं डिटेल बता दूं, क्योंकि इसमें पूछी जाती है एक चीज कि जो इसमें पूछा जाता है वाटर सील के बारे में, वो मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसे समझने से पहले आप ऐसे समझिए, जो आपके घर का सीवर है या नाइट सॉइल पाइप, मैंने लिखा नाइट सॉइल पाइप को ना करके मैं जनरलाइज टर्म लिख देता हूँ आपके लिए, एक जनरलाइज टर्म लिख देता हूँ, हाउस सीवर। हाउस सीवर से क्या होगा, आपको सीवर समझ में आ जाएगा। तो हाउस सीवर और म्यूनिसिपल सीवर, ये दो चीजें आपको दिख रही हैं। तो हाउस सीवर और म्यूनिसिपल सीवर के बीच में जो ट्रैप लगाया जाता है, दैट इज नोन एज द इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप कहाँ कहाँ लगाया जाता है, हाउस सीवर एंड म्यूनिसिपल सीवर के बीच में। क्या काम करता है ये, बेसिकली म्यूनिसिपल सीवर की जो बदबू है, जो फाउल गैसेस हैं, उनके मूवमेंट को रोक देता है। यहाँ पे वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आया समझ में? तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था। मैंने पेज आपके लिए अभी इसलिए खोला क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, सबसे प्यारी चीज, जो आप मुझे 100% पता है गलत नहीं करके आओगे, इंटरसेप्टिंग ट्रैप में वाटर सील अपन कितनी लेते हैं, दैट इज 100, जो आपको गलत नहीं करके आना। जनरली आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कितनी थी, 50 से 75 mm बताई थी, जनरल वैल्यू भी बताई थी। यहाँ पे 100 mm याद रखिएगा, पेपर में आता है और इम्पॉर्टेंट है। तो शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने जाना ट्रैप होता क्या है। ट्रैप क्या होता है, सैलिश पाइप, अपना क्या कहते हैं नाइट सॉइल पाइप है, उनके क्या कहते हैं एंड पॉइंट्स पे लगाया जाता है ताकि गैसेस का मूवमेंट, फॉल गैसेस का मूवमेंट, गंदी गैस बदबू इधर से उधर ना आ सके। तो इसके लिए आपने ट्रैप का यूज किया। ट्रैप में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका आ जाता है, सील, वाटर सील का। अब वाटर सील के बारे में मैंने बता दिया, वाटर सील होती क्या है। अच्छा चीज बताइए, वाटर सील जो यूज करी है तो उससे ये इधर की बदबू उधर जाने देगी या उधर की बदबू इधर आने देगी, नहीं जाने देगी। there is a presence of water which block the movement of the foul gases from here to here or here to here. So ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, और वो भी बहुत सिंपल चीज है। तो वाटर सील इसके बारे में जाना, फिर शेप के बारे में आपको बता ही दिया मैंने। अब उसके बाद में आता है फ्लो ट्रैप। फ्लो ट्रैप को नहानी ट्रैप भी कहते हैं, याद रखिएगा, मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको बताया क्या, इसके बाद मैंने आपको बताया कहाँ यूज होता है। तो जो फ्लोर है मेरा, किचन है, बाथरूम है, उसका जो भी अपना वेस्ट वाटर है उसे सलेज पाइप से कनेक्ट करने के काम में आता है। गली ट्रैप हमने पढ़ा, गली ट्रैप हमने पढ़ा कि जंक्शन में यूज किया जाता है रूम और रूफ ड्रेन की, रूम और रूफ ड्रेन मतलब जो अपने सिंपल सी भाषा में बोलूं, जो अपना किचन बाथरूम का जो अपना ड्रेन है और जो रूम और रूफ का ड्रेन है, उन बेसिकली वहां पे एक जंक्शन पॉइंट होगा। एट दैट जंक्शन पॉइंट वी यूज गली ट्रैप। और इसमें मैंने बता दिया क्या इंपॉर्टेंट है, पी ट्रैप और एस ट्रैप टाइप का ये इसमें शेप हम यूज करते हैं। 50 to 75 mm वाटर सील होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। आप नहीं जानना चाहते कि बगल वाले ने क्या खाया था कल, क्योंकि आप नहीं चाहते कि उसके घर का जो भी एक्सक्रीटर निकल रहा है उसकी बदबू आपके यहाँ आए, तो प्लीज घर में लगवाइए इंटरसेप्टिंग ट्रैप। इंटरसेप्टिंग ट्रैप की है कई खासियतें। सबसे पहली खासियत है ये हाउस सीवर म्यूनिसिपल सीवर को कनेक्ट करता है और म्यूनिसिपल सीवर की गंदी बदबू हाउस सीवर में आने से रोकता है। तो आज ही लगवाइए इंटरसेप्टिंग ट्रैप। इसके साथ जरूर याद रखिएगा वाटर सील 100 mm जरूर दीजिएगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी ये लेक्चर बना है, थ्योरेटिकल जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बेसिस पे बना है, ताकि आपका कटे नहीं। तो पढ़ते रहिए और अपना कटवाने से बचते रहिए। धन्यवाद।